अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसे हमने पिछली वीडियो में मैंने अपलोड की थी, पिछली वीडियो हमारी थी फैसलाबाद के पेपर ए की। तो इसमें पेपर फैसलाबाद के पेपर बी के जो क्वेश्चन है, मेरे पास बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन उनको डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने के साथ आपको पता लग जाएगा कि बाकी क्वेश्चन किस तरह के होंगे। ठीक है, देखें भाई, ये मेरे पास क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम जहन में नहीं है, लेकिन मैं आपको बाद में बता दूंगा ना। उन्होंने कमेंट करके मुझे बताए हैं कि ये पेपर बी में ये क्वेश्चन आए थे, और ये क्वेश्चन मिलते जुलते ही हैं। तो उन्होंने इतना एक नेक काम किया है कि उनको जो कुछ याद था उन्होंने सदका जारिया समझ के मुझ तक शेयर किया है। अब मेरा काम ये बनता है कि इन्हीं की नेकी को मैं आप तक भी पहुंचा दूँ, जल्द से जल्द जितना मुझे हो सके। तो ये हैं वो क्वेश्चन, मैंने लिख लिए हैं। उन्होंने कमेंट किए थे तो मैंने उस कमेंट से मैंने लिख लिए हैं, आपको कमेंट में दिखा दूंगा। तो यही क्वेश्चन हमने पिछले फैसलाबाद का जो था उससे भी हमने सॉल्व किए थे। तो कुछ कुछ अलग हैं, लेकिन खैर मिलते जुलते ही हैं। देखें, अब हम इसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? 20%, 2 का 20% कितना होता है? तो इसे सॉल्व करते हैं। कैसे होता है, मैंने पिछली वीडियो में वैसे सॉल्व कराया है। वैसे ये चाहिए कि इसे आपको सॉल्व करना चाहिए, आपको ही चाहिए, लेकिन मैं सॉल्व करा देता हूँ आपको। 2 का 20% कितना होता है? एक ही फॉर्मूला हम लगाएंगे, गिवन अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू परसेंट। गिवन वो हो जो हमें दिया जाए ना, वो यहाँ रखते हैं। ठीक है, क्या चीज़ गिवन है? अच्छा, ये पिछले क्वेश्चन थे हमारे पास। गिवन क्या थे भाई? यहाँ 2 का 20%, 2 टोटल है, 20% परसेंट है, गिवन कुछ भी नहीं है, तो गिवन ही मालूम करना है। ठीक है भाई, गिवन मालूम करना है। गिवन तो है ही नहीं, टोटल तो पता है। टोटल कितना है? टोटल 2 है। गिवन अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंट में कोई चीज़ दी गई है? हाँ भाई, ये देखो, ये परसेंट में दी गई है। परसेंट है 20, तो यहाँ 20 लिख देंगे। हमें क्या चीज़ निकालना है? हमें गिवन निकालना है। जो चीज़ निकालनी होती है ना, जो उसे वहीं पर रखते हैं। उसके साथ जो चीज़ें चिपकी हुई होती हैं, बाकी चीज़ें, जैसे कि ये चिपका हुआ है, ये चिपका हुआ है, इसे इक्वल टू के उस तरफ भेज देते हैं। तो कैसे करेंगे? कुछ यूँ करेंगे, यहाँ 20 पहले से लिखा हुआ मौजूद रहेगा। यहाँ से 2 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 2 2 और 4 हो जाएंगे। ये 4 हो गया, 4 को 10 से डिवाइड कर दो। 4 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ से हम कैलकुलेटर पे करते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आ गया 0.4। ठीक है, 0.4 हमारा आंसर है। इज दैट राइट? आगे देखो, सीरीज है, क्वेश्चन है। दोस्त ने हमारे पे, अच्छा क्या बोला, सीरीज क्वेश्चन थे 3, उसने 3 क्वेश्चन थे सीरीज के। हमने जो किए थे कुछ सीरीज का, एक क्वेश्चन ये था। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ मैं। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन था, और कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं था। हमारे दोस्त को एक क्वेश्चन तो याद था, लेकिन 2 क्वेश्चन याद नहीं थे। हो सकता है कि उन 2 क्वेश्चन में से शायद ये हो और इसका अलग हो। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसमें एक और चीज़ क्या हो सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखें, क्योंकि ये कंप्लीट 30 MCQs है, और ये 30 MCQs थे। 30 MCQs कौन से? पेपर ए के हैं। तो पेपर ए को आपको पक्का याद होना चाहिए। ठीक है, जहन में रखना ज़रूरी है आपके लिए। तो 3 MCQs, एक MCQs को ये है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस दोस्त को ये MCQs शायद यहाँ पर 22 ना हो, यहाँ पर 24 हो। वो मैं कैसे बता रहा हूँ? क्योंकि ये सीरीज़ का कॉम्बिनेशन कुछ बन नहीं रहा। देखें कैसे बन रहा। हम अगर यहाँ एक काम करते हैं, अच्छा ये कॉम्बिनेशन ना खुद से बनाना पड़ता है, और ऑप्शन भाई ने नहीं बताया। ऑप्शन के लिहाज से भी हम सेट कर सकते हैं कि ऑप्शन किस तरह के हैं। मैं आपको 2-3 वेरिएशन बता देता हूँ, आप उस तरह से आप फिट कर सकते हैं। ठीक है, देखो, ये अगली टर्म है ना, 1 के आगे कौन है? 2 है। 2 को इसके नीचे ले आओ तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पर हो गए। अब हम आते हैं यहाँ पर। 2 को मैं ऐसे ही लिखूंगा। ठीक है, 2 को ऐसे लिखूंगा। 2 के आगे कौन है? 2 के आगे जो भी है ना, उसे 2 के नीचे ले आओ। 2 के आगे है 6, 6 को 2 के नीचे ले आओ। ठीक है, आगे कौन है? आगे है 22, 22 को ऐसे लिखो। 22 के आगे कौन है? 22 के आगे जो भी है उसे 22 के नीचे ले आओ। आगे कोई नहीं है। ठीक है, हम सोचते हैं कि 22 के आगे कौन हो सकता है, यही तो सोचना है। 22 के आगे कौन हो सकता है? 22 के आगे जो भी होगा ना, वो इसके नीचे आएगा। ठीक है, और कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। 1/2 हो गया। 2/6 का क्या मतलब होता है? 1/3 होता है ना। ये 2 के टेबल से काटो, 2 1 2, 2 3 6, तो 1/3 हो गया। ठीक है, ये क्या होगा? अब यहाँ अगर गौर करो, ऊपर 1 1 चल रहा है, नीचे क्या है? 2 3
अब क्या आएगा, अब 4 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए जो 22 से डिवाइड हो जाए और आंसर आ जाए 4 आ जाए आंसर। नहीं बात समझ आई? मैं अभी समझा देता हूँ। 1 2 6 22, 1 2 6 22 ऐसा कुछ है। मैं कह रहा हूँ ये 1 है, हाँ भाई ये लो मैंने 1 लिख दिया। 1 के अगला नंबर जो भी है 1 के नीचे रख दो। आगे कौन है, 2 है, 2 लिख दिया। 2 के अगला जो भी है उसको 2 के नीचे रख दो, 6 आ गया। आगे कौन है, 6 है, 6 के नीचे जो भी है उसे 2 के 6 के नीचे रख दो। क्लियर है? ये बात समझ आई? सॉरी मैंने गलती कर दी थी पीछे, इस बात को भूल जाओ भाई, ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। यहाँ पर गौर करो, मैं यहाँ से सही से समझा रहा हूँ। ठीक है, 1 2 6 22, 1 के नीचे कौन आएगा, 2 आएगा, 2 के नीचे 6 आएगा, 6 के नीचे 22 आएगा। ये कॉम्बिनेशन समझ आ रहा है? हाँ भी समझ आ रहा है। आगे देखो, मजीद सोल्व हो सकते हैं, ये बिल्कुल हो सकते हैं। 1/2 तो सही है, ये सोल्व हो सकता है। 2 के टेबल से कटेगा तो 1/3 हो जाएगा, ये सोल्व हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ये सीरीज नहीं बनेगी। 2 3 आगे क्या आना चाहिए, यहाँ पर 4 आना चाहिए, ऊपर 1 आना चाहिए। ठीक है, ये ना 1/2 1/3 1/4 ऐसा ही आना चाहिए। तो ऐसा आने के लिए 6 को तो अपनी जगह रहना चाहिए, 22 को 24 करना पड़ेगा। कैसे, 6 1 6, 6 4 24, तो तभी तो 1/4 आंसर आएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो काइंडली कमेंट करें या फिर वीडियो को पीछे करके देख लें मैंने किस तरह से किया है। वैसे ही आपको थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ। हमारे पास ये क्वेश्चन था 1 2 6 22 था। ठीक है, जो भी है उसे नीचे करते जाओ। ठीक है, कैसे नीचे करते जाओ, 1 के नीचे 2 रख दो, अगले टर्म के नीचे उससे अगली टर्म रख दो, अब इसी के नीचे उससे अगली टर्म रख दो। ठीक है, अब इसे मजीद सॉल्व करो, सॉल्व हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता, एक ही टेबल से नहीं कर सकते। ये एक टेबल से कट सकते हैं, 2 के टेबल से, तो आंसर आएगा 1/3। ये 6 के टेबल से कटेंगे, तो 6 के टेबल, अगर इसे हम ऐसे ही इसे काटते हैं तो क्या आएगा, 3/11 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 3/11 लिख दूँ तो कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा। ठीक है, 1/2 1/3 3/11 नहीं बन रहा। हालांकि इस यहाँ पर आना चाहिए 1/4 आना चाहिए, फिर कोई कॉम्बिनेशन बनेगा, तभी तो सीरीज़ बनेगी। इसी को सीरीज़ कहते हैं। तो उस सीरीज़ को बनाने के लिए यहाँ पर 24 होना चाहिए। तो 24 यहाँ पर क्यों नहीं है, ये जो हमारे भाई ने भेजा है उनसे शायद जहन से निकल गया होगा। जाहिर है कोई याद रखना ज़रूरी भी नहीं होता, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया, ये तो MCQs भेज तो दिए। तो 24 होगा, जब आपके एग्जाम में होंगे तो 24 होगा। तो 6 1 6, 6 4 24, तो यहाँ पर आएगा 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर 24 होगा, लेकिन ये आंसर तो नहीं है। आंसर क्या है, हमें ये बताना है 22 से आगे कौन होगा। तो यहाँ 22 नहीं होगा, यहाँ होगा 24। तो हमें बताना है 24 से आगे कौन है। ठीक है, 24 से आगे कौन है कैसे पता चलेगा, 24 से आगे जो भी हो उसको नीचे रखेंगे। 24 के आगे जो भी होगा उसे नीचे रखेंगे। ठीक है, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 1/5। 1/5 क्यों आंसर आना चाहिए, देखो भाई 1/2 1/3 1/4, क्योंकि 6 और 24, ये 24 था। ठीक है, 22 नहीं था। 6 और 24 को सोल्व करने पर आंसर आया है 1/4। तो 24 और उसके आगे वाले नंबर को सोल्व करने पर आंसर क्या आना चाहिए, 1/5 आंसर आना चाहिए। तो आगे कौन सा नंबर होगा जिसको 24 से डिवाइड करो और आंसर आ जाए 1/5। तो यहाँ पर करते हैं 24 डिवाइडेड बाय, सपोज करते हैं हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1/5 नहीं आया। ठीक है, अब देखो, अब किसी और से डिवाइड करते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ, 96 से डिवाइड करते हैं, 1/4 आ गया, हम करीब हैं। ठीक है, किसी और से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 96 में 24 और ऐड कर दो तो हो जाएंगे 120, 1/5 आ गया। ठीक है, बात समझ आई? तो 24 से आगे कौन होगा, 120 होगा। 120 से डिवाइड करने पर आंसर आ रहा है 1/5। तो 24 से आगे होगा 120। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लें, या फिर यार बस इससे ज़्यादा मैं क्या समझा सकता हूँ। तो सीरीज़ क्या बनी हमारे पास, 1 2 6 24 120। ये जो भाई ने बोला था 22 है, लेकिन ये 22 नहीं, ये 24 होगा। 24 होगा तो 120 आगे आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मैंने कैसे बोला कि ये 120 है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सबके नीचे रखते जाओ, जो सीरीज़ ये बननी चाहिए 1/2 1/3 1/5, ये सीरीज़ बन रही है तो आगे 120 होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उर्दू के हुरूफ व तहजी कितने होते हैं भाई,
ये हमारे ज़ुबैर अहमद भाई हैं जिन्होंने ये हमें सारे क्वेश्चन बताए थे। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी इनके लिए दुआ करें ताकि ये सिलेक्ट हो जाएं। और ओहो, माज़रत के साथ ये क्वेश्चन मिस हो गया है। चलो मैं इसका यहीं पर आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। ये क्वेश्चन गलती से मिस हो गया था, मैं इसको जल्दी से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये है क्वेश्चन 75 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 0.5। तो इसे हम इस तरह से कुछ करेंगे, 75 डिवाइड हो रहा है 5 से, ये वाली ब्रैकेट डिवाइड हो रही है 0.5 से। ठीक है भाई, तो मैंने सबसे पहले इसे सॉल्व कर लिया है मैंने। ठीक है, शुरू से दो दो करके सॉल्व कर दे, इसे सॉल्व करके ये आंसर आ गया। आगे जो था डिवाइड था वो डिवाइड का डिवाइड आ गया और 0.5 आ गया। अब 15 डिवाइडेड बाय 0.5 आंसर आ गया 30 और बस हो गया सोल्यूशन। इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, अलिफ बे पे ते टे से जीम चे ये सारे क्या हैं, हुरूफ तैजनी को कहते हैं। उर्दू के 38 होते हैं, इंग्लिश के 26 होते हैं और सिंधी के 52 होते हैं। तो ये आप याद रख लें। हम सिर्फ उर्दू की अगर बात करें तो भैया उर्दू के होते हैं 38, इंग्लिश के 26 और सिंधी के 52। यह याद रखिएगा। खुतबात अहमदिया किसकी किताब है भाई? सर सैयद अहमद ख़ान की। सर सैयद आएगा ना, सर सैयद अहमद ख़ान, बस ठीक है ना, समझ आ गया। 75 के नोट पर अब इनकी तस्वीर भी आ गई है। नबी के मीनिंग मैंने देखें, ये अब रिपीट हो रहे हैं ना, ए और बी में भी कुछ रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पीछे कराए हुए हैं, नबी के लगे मैंने क्या है, खबर देने वाले भाई, वही चीज़ें हैं भाई, रिपीट हो रहे हैं। अल्लाह ने किस नबी की जिक्र को अपना जिक्र करा दिया है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, बताए थे। अच्छा, इस भाई ने बताए हैं इंग्लिश के। अच्छा, इसके बाद उनको याद नहीं थे, तो आपने अगर पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी तो लाजमी देख लें भाई, उसमें से रिपीट हो रहे हैं। क्या है, इन भाई ने बताया था कि इंग्लिश में कुछ ऐसे थे 2-3, लेकिन इजी से थे, मुझे याद नहीं है। उनमें से एक याद था, ये है, विच वन इज़ लीस्ट सेम टू अदर। इनमें से कौन है जो इन चारों में से जो बाकी सबसे अलग है? तो आपको बताना है कौन है अलग भाई। देखो, कैरट, कॉर्न, एप्पल, बीन, इनमें से कौन सा अलग है भाई? हमें कैसे पता चलेगा भाई? हम भी अब आपको बताते हैं। ये जो कैरट है, कॉर्न है, एप्पल है और बीन है, तो भाई इसमें टोटली ही बायोलॉजी है। बायोलॉजी तो नहीं, प्लांट में कौन सी होती है यार, मतलब पौधों के बारे में एक होती है बायोलॉजी होती है, और एक और चीज़ होती है जो पौधों के बारे में स्टडी की जाती है, लेकिन वो भी बायोलॉजी की एक किस्म है। तो कैरट, एप्पल और बीन, ये क्या होते हैं? ये तीनों होते हैं CAB, मतलब कैरट, एप्पल, बीन, ये होते हैं डाइकोट, DICOT, डाइकोट होते हैं। तो कॉर्न क्या होता है? कॉर्न होता है मोनोकोट और डाइकोट। अच्छा देखो, ये तीनों हैं डाइकोट हैं और ये सिर्फ कॉर्न है, ये है मोनोकोट। तो यही सबसे अलग हो गया ना। ठीक है, बात समझ आ रही? तो यही सबसे अलग हो गया, तो हम इस पे टिक कर देंगे, ये इन सबसे अलग है। यही फाइंड करना था कि इन सबसे अलग कौन है। तो सवाल आपके दिमाग में फ़ौरन से ये आया कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन मोनोकोट है और कौन डाइकोट है, और मोनो और डाई का मतलब क्या है? तो मैं बताता हूँ आपको मोनोकोट का मतलब और डाइकोट का मतलब। जब भी पौधा पैदा होता है, पौधा उगता है जब भी, ठीक है, तो कैसे ये हम बीज ज़मीन में उगाते हैं, तो ज़मीन से कुछ यूं करके ऊपर निकलता है। तो शुरू में जैसे ही पौधा निकलता है, उसके किसी पौधे के 2 पत्ते होते हैं, एक साथ 2 पत्ते निकलते हैं, और किसी पौधे का 1 पत्ता निकलता है। जिसके 2 पत्ते निकलते हैं उसे हम कहते हैं डाइकोट, और जिसका 1 पत्ता निकलता है उसे हम कहते हैं मोनोकोट। जैसे कि बाजरा हो गया, बाजरा का कितना पत्ता निकलता है? 1 ही पत्ता निकलता है ना। खजूर हो गई, खजूर का भी 1 निकलता है। तो ये कौन है? सब मोनोकोट हैं। जबकि सेब और बीन समझे, हमने बायोलॉजी में पहले हम जो वो बनाते हैं, पौधे की तस्वीर बनाते हैं, उसमें वो बीन ही बनाते हैं। वो बीन कैसे पत्ते होते हैं? 2 पत्ते निकलते हैं एक साथ। ठीक है, नहीं आपको पता तो अब पता चल गया आपको। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। जो पौधा उगता है जो पौधा, उसके शुरू में 2 पत्ते होंगे तो वो होगा डाइकोट, और 1 पत्ता होगा तो होगा मोनोकोट। तो हम यहाँ से अलग इनको कर सकते हैं, कौन डाइकोट है और कौन मोनोकोट है। ठीक है, यहाँ तक थी हमारी वीडियो। अब एक सवाल मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि हमें ये बताएं कि पासिंग मार्क्स कितने होते हैं और कौन से फेल हो जाते हैं और कैसे पास होते हैं और कैसे फेल होते हैं। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि भाई अब इस बार जो टेस्ट दे रहे हैं वो हैं 20,000 बच्चे जो हॉकी स्टेडियम में टेस्ट देंगे। 20,000 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। अब 20,000 के 20,000 सेलेक्ट नहीं होंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है कि 20,000 पास हो जाएं, पास कम होंगे। लेट सपोज 1,000 बच्चे
10,000 बच्चे पास हो गए, 10,000 फेल हो गए। ठीक है भाई, अब 10,000 जो पास हुए हैं, अच्छा पास और फेल तो यार इनमें नहीं बताते कि कितने % पासिंग मार्क्स हैं, कितने % भाई फेल होंगे या पास होंगे। तो क्या होता है कि भाई जिनके 30 नंबर का है, 15 में से जो कम होंगे, ऐसा ही होगा, शायद ऐसा होगा। तो पहले उनको देखते हैं, इनको कितने चाहिए, टॉप 600 या 700 बच्चे चाहिए। ठीक है, लड़के और लड़कियां मिक्स, तो अगर लड़के लड़कियां मिक्स होंगे तो शायद 800 बच्चे चाहिए होंगे। ठीक है, अब 800 बच्चे 20,000 में से उठाएंगे। ये कैसे उठाएंगे, जो टॉप के, जिनके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, जैसे कि 30 में से जिसके 29 नंबर हैं उसको सबसे पहले उठाएंगे। 29 कितनों के होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 120 के होंगे 29। ठीक है, या फिर 30 में से 30 120 के होंगे। भाई अब 29 किसके हैं, 29 भाई 50 लोगों के 29 हैं। ठीक है, अब 28 कितनों के हैं, 80 लोगों के 28 हैं। अब 27 कितने के हैं भाई, 30 लोगों के 27 हैं। अब 26 किसके हैं, 26 हैं, 20 लोगों के 26 हैं। 20 कितने हैं, 20 जो हैं वो 10 लोगों के 20 हैं। अब 19 कितनों के हैं, 15 लोगों के 19 हैं। अब 18 कितनों के हैं, वो भी 14 लोगों के 18 हैं। और 17 कितनों के हैं, 100 लोगों के 17 हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आई। फिर वो देखते हैं कि भाई अब कितने बच्चे हो गए हैं। ये कैलकुलेट करने के बाद वो देखते हैं कि भाई हमारे पास 600 बच्चे हो गए हैं, तो वो कहते हैं हमारे पास कैपेसिटी 800 बच्चे। तकरीबन ये मेरा अंदाज़ा है कि 800 बच्चों की उनके पास कैपेसिटी है, क्योंकि हफ्ते में उनकी 3 शिफ्ट होती हैं और एक शिफ्ट में 200 बच्चे आते हैं। तो उस लिहाज से 600 हो गए। तो मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ कि शायद हो सकता है 200 से ज़्यादा भी आते हों, और क्या पता वो 4 शिफ्ट भी हफ्ते में करा दें। तो उस लिहाज से 800 बच्चे उनके पास गुंजाइश हो सकती है। अगर ये 600 हो गए तो बोलते हैं अब 200 और चाहिए, तो 200 और कैसे उठाएंगे, वो फिर और नीचे चले जाएंगे। अच्छा, इनके पास एक और भी वो होता है, रखते हैं कि भाई जो बच्चे फेल हो गए हैं ना, जो बच्चे जो सबसे नीचे हैं, 20,000 में से सबसे कम नंबर कितने होंगे भाई, सबसे कम नंबर हो ऐसा होगा जिसके 3-4 नंबर होंगे 30 में से, वो सबसे कम होगा, मतलब वो सबसे लास्ट में होगा। तो अब 200 बच्चे रहेगा ना, 200 बच्चे वो ऐसे उठाएंगे, सबसे लास्ट में होगा। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये मुझे पता है। ठीक है, जो एक जिन्होंने दिया है टेस्ट, वही जो फेल हो गए थे उन्हीं को बुलाया था और उनको बताया था कि भाई आप वो हो जो सबसे लास्ट में थे। तो लास्ट के जो नीचे थे वो ही आएंगे, और आप अगर आएंगे तो शायद आपको भी ये चीज़ बात बताई जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे और आपको पता चल जाएगा कि जो फेल हो जाते हैं उनको भी उठा लिया जाता है। ठीक है, उनको भाई उठा लिया जाता है, क्या मतलब कि उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्राइटेरिया समझ आ गया होगा। वैसे नंबर नहीं बताते वो, आप रिजल्ट आएगा, आप उसे क्लिक करोगे, वो लिंक आएगा, फिर अपना रोल नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर डालोगे तो उस पर लिखा हुआ आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपके आने की डेट और टाइम लिखा होगा। अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो लिखा हुआ होगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अब हम बस यहीं तक हमारी वीडियो थी। अब आप टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है भाई, अब अच्छे से आप अपना टेस्ट दीजिएगा और इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। तो बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।